गुजरात के राजनेताओं के साथ मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी और बिन्नी बंसल की कंपनियों पर भी चीन की नजर। संसद में बॉलीवुड के ड्रग्स मामले पर आर पार, कंगना ने साधा जया और करण जौहर पर निशाना। शिवराज कैबिनेट में कई फैसलों पर लगी मुहर, भोपाल और इंदौर बनेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी। मध्य प्रदेश में एक दिन का होगा विधानसभा सत्र, वर्चुअल के जरिए भी जुड़ सकेंगे विधायक। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी। खबरों पर नजर विस्तार से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने जा रही है, जिसके चलते बीजेपी ने राजधानी भोपाल के बीजेपी कार्यालय में सेवा सप्ताह की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनी में पीएम मोदी के व्यक्तित्व और जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं के बारे में बताया गया है और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसलिए आज इस अवसर मित्रों से और अपने मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों से कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन के अंदर जो काम किया है, उन्होंने देश को पहले रख करके कि मेरी भूमिका भारत के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या बन सकती है, ये जो संकल्प उनका जो पूरे उनके जीवन के अंदर उन्होंने लिया है और जिस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो सामाजिक काम हो, चाहे देश की सीमाओं पर देश की रक्षा का काम हो, चाहे कोविड के महामारी के संकट में आम लोगों के लिए खड़े होकर कि इस देश के अंदर कोई भूखा और कोई परेशान न हो, इन सारे मुद्दों पर उनकी अपनी जो भूमिका रही है, हम सब कार्यकर्ता भी आज संकल्प लेकर के इस सप्ताह में उनके किए हुए उन कामों को जो लगातार इस देश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि हम उन सब कामों को आगे लेकर के उस संकल्प को हम भी अपने मन के अंदर धारण करके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संगठन के लिए हमारी भूमिका क्या बन सकती है। मोदी जी एक संस्था है और सचमुच मैं कहूं तो मोदी जी एक योगी है। उनके जीवन के विविध पहलुओं की प्रदर्शनी भी आप देखिए। कहाँ साहसिक बचपन, अगर मित्र भूखा है तो उसको भोजन कराना, मगरमच्छ से भरे तालाब में कूद के मगर पकड़ लाना, चाय बेचने का काम भी उसी तन्मयता के साथ करना और जीवन की खोज के लिए हिमालय की गोद में उतर जाना। जीवन की शुरुआत कहाँ से और कैसे करें, कला, करुणा, कविता, फिर एक कुशल संगठक। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि प्रदेश की बहन बेटियों को घर पर ही टोंटी से पानी उपलब्ध कराने के लिए सतही जल योजना को मंजूरी दी गई है। जीएसटी एक्ट में संशोधन का निर्णय भी लिया गया और बैठक में भोपाल और इंदौर को लेकर बड़ी सौगात देते हुए महानगरीय क्षेत्र के गठन को मंजूरी दी गई है, जिसकी जानकारी गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जो 17 तारीख परसों से है, उसके उपलक्ष्य में कल से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की बात कही। 18 तारीख को फसल बीमा योजना की राशि एक साथ किसानों के खातों में पूरे प्रदेश के अंदर डाली जाएगी। 21 तारीख को ग्रामीण वेंडरों को 10,000 रुपया और 22 तारीख को किसान क्रेडिट कार्ड 0% ब्याज हेतु 800 करोड़ सहकारी बैंकों के खातों में डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी की कोरोना से मौत हो गई। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनकी हालत बिगड़ी थी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां बीती रात उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि गोवर्धन दांगी प्रदेश के पहले ऐसे विधायक हैं जिनका कोरोना पॉजिटिव आने के बाद निधन हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
दतिया पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश कल्लू और नितिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पर लूट, हत्या, डकैती जैसे 32 से अधिक मामले दर्ज हैं। बदमाश के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा भी बरामद किया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सहित सभी की अहम भूमिका रही है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से गुंडा धरपकड़ अभियान चल रहा है। उसी अभियान के तहत एक हमारे यहाँ 2/7/20 को गोली चला के हत्या करने का उसने प्रयास किया था। वो अपराधी है कल्लू उर्फ नितिन यादव। वो फरार हो गया था, जिससे हमने बाद में उस पर NSA की कार्रवाई, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई। भारतीय किसान संघ की जिला इकाई ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर PM और 39 सूत्रीय मांगों को लेकर CM के नाम बैरसिया SDM को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि किसान संघ हर साल 15 सितंबर को किसानों की समस्याओं को लेकर PM और CM के नाम ज्ञापन सौंपता है, जिसके जरिए प्रदेश और जिला स्तर के किसानों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराकर समस्याओं के निराकरण की मांग की जाती है। प्रति वर्ष 15 सितंबर को सरकार को किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देते हैं। एक ज्ञापन हम केंद्र सरकार को देते हैं जो केंद्र की नीतियों के लिए होता है। एक ज्ञापन हम राज्य सरकार को देते हैं जो राज्य सरकार की नीतियों के लिए होता है। एक ज्ञापन हम जिलाधीश महोदय के नाम देते हैं जो स्थानीय समस्या को लेकर होता है। बालाघाट जिले में हुई अतिवृष्टि के चलते भूस्खलन की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से बालाघाट बेहर मार्ग को बंद करना पड़ गया। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से मार्ग बंद होने के कारण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 100 से 150 गांव को संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है, जिससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को खाद्य सामग्रियों सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। और वहीं मार्ग की मरम्मत न होने और आवागमन अब तक शुरू न होने के चलते क्षेत्र की शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। और अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें क्षेत्रवासियों ने 4 दिनों के भीतर बालाघाट के बेहर मार्ग को पुनः शुरू करने की मांग की है। और वहीं मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बालाघाट से बैहर रोड जो है, ये रोड अभी अतिवृष्टि होने के कारण जो भसक गई थी रोड, यहाँ पर अभी कार्य चालू था और कार्य लगभग पूर्ण भी हो गया। फिर भी कहना चाहिए ब्लॉक कर दिया गया है रोड को और आने जाने में हमको इतनी परेशानी हो रही है। हमारा क्षेत्र लगभग 18 गांव हैं और उसके आगे कहो तो 40-45 गांव वो पड़ जाते हैं और पूरे क्षेत्र के गांव कहो तो 150 गांव लगभग इतने प्रभावित गांव से कटे हुए हैं। उधर उकवा तरफ जाए तो उधर के पुलिस बैहर में रोकती है, इधर आओ तो बंजारी में रोकती है। इस कारण से हमारे इधर की क्षेत्र की जनता कहीं आने जाने की बहुत कठिनाई महसूस कर रही। इसलिए शासन प्रशासन से गुजारिश है कि इसको तत्काल इनको खोला जाए। हाँ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।